जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, जैसे संध्या होती है बस वैसे ही श्री गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्राणों की व्याकुलता लेकर अपना श्रृंगार करना प्रारंभ करती हैं। पर उनका यह श्रृंगार कभी भी अपने सुख के लिए नहीं होता। उनके मन में अपने सुख की कोई वासना ही नहीं होती। गोपी प्रेम का यही विशेष तत्व है। वहाँ अपने सुख की कामना की गंध भी नहीं है। उन प्रेमवती ब्रज सुंदरियों के जीवन की समस्त चेष्टाएं एकमात्र इसी उद्देश्य से स्वभाववत होती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुँचे। उन्हें चेष्टा नहीं करनी पड़ती, यह उनका स्वभाव बना हुआ है। अतः उनका अपने शरीर को सजाना भी अपने लिए बिल्कुल नहीं होता। अस्तु संध्या होते ही ब्रज सुंदरियां अपने को सजाना आरंभ करती हैं। पर यह सजाना जहां आरंभ हुआ कि उसी क्षण श्री कृष्ण की गाढ़ स्फूर्ति होकर वो इस बात को भूल जाती हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। उन्हें ऐसा अनुभव होता है यह सामने है, बिल्कुल मेरे सामने है। मेरे प्रियतम खड़े हैं, मुझसे थोड़ी ही दूर पर खड़े हैं। फिर थोड़ा बाह्य ज्ञान होता है, सजना आरंभ करती हैं। पर सजाने जाकर अपने आप को विचित्र बना लेती हैं। ओढ़नी को पहन लेती हैं, साड़ी को ओढ़ लेती हैं, आँखों में लगाने का काजल तो चरणों में लगा लेती हैं और चरणों में लगाने का महावर आँखों में लगा लेती हैं। कान की बाली को नाक में पहन लेती हैं और नाक के बुलाक को कान में पहन लेती हैं। गले का हार कमर में एवं कमर की करधनी को गले में धारण कर लेती हैं। इस प्रकार उनका वेश विचित्र बन जाता है। किसी दिन कैसा, किसी दिन कैसा, प्रतिदिन ही कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। परंतु श्री कृष्ण उनके इस भेष को देखकर अप्रसन्न होने की तो बात की कल्पना से भी दूर है। प्रेमानंद रस सागर में डूब जाते हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण की आंखों से विमल प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है। वे अपने हाथों से उन गोप सुंदरियों के वस्त्र आभूषण ठीक करते हैं, उन्हें यथास्थान पहना देते हैं। यह है श्री कृष्ण की महिमा। इसमें बाहर के साज श्रृंगार के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री कृष्ण तो हृदय के प्रेम का रस आस्वादन करते हैं। बाहर का रूप उनकी आस्वाद्य वस्तु नहीं है। उनकी आस्वाद्य वस्तु है प्राणों की व्याकुलता से भरा निर्मल प्रेम। साधक साधना प्रारंभ करता है, तब उसके मन में यही बात, एकमात्र यही लक्ष्य रहता है कि मेरे प्रभु जिस बात से प्रसन्न हो वही करना है। वह पहले प्रत्येक चेष्टा भली भांति विचार कर करता है कि वे अधिक से अधिक किस बात से प्रसन्न होते हैं। फिर यह उसका स्वभाव बनता चला जाता है। इस बात के लिए ही पहले उसकी प्रार्थना होती है, मेरे नाथ मैं तुम्हारे हाथों का यंत्र बन जाऊं। यह प्रारंभ में होता है। आगे तो प्रेम की ऐसी दशा होती है कि उसे केवल वही जानता है। जय श्री राधा माधव।